अनावश्यक रूप से पैसे जो है अलॉट करके जो है उसमें जो है ये घपला करने का पूरा प्रयास है। ये दिखाता है कि समाजवादी कितना हिंदुओं से और समाजवादी कितना सनातन से नफरत करते हैं। समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। अखिलेश यादव तुष्टीकरण के किंग हैं। How can it be anti-Sanatan? It is not anti-Sanatan. It is related to corruption. इनको हर चीज में बुराई दिखती है। अरे जो अच्छे काम है उनमें आप साथ रहो। पहले राम मंदिर पर सवाल, राम मंदिर के नक्शे पर सवाल, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल, अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम पर सवाल और अब तो तुष्टीकरण के लिए सीधे सीधे महाकुंभ पर ही सवाल। जी हाँ, यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने तुष्टीकरण का कार्ड खेला। मुसलमानों का वोट पाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता सीधे सीधे अब अगले साल होने वाले महाकुंभ पर ही सवाल उठाने में जुट गए। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने अब महाकुंभ में होने वाले खर्च को न केवल फिजूल खर्ची बताया बल्कि आवंटित किए गए पैसे में घपला करने का आरोप भी लगा दिया। जो कार्य शुरू ही नहीं हुआ, 3 साल पहले से ही उसमें पैसे जो है लिए जा रहे थे और 3 बार जो में पैसे 41 अरब रुपए जो है लिए गए जो है। तो उस पैसे को सरकार जो है, मैं समझता हूं कि उसमें का 50% पैसा जो है नाजायज रूप से जो है खर्च दिखाया जा सकता है। भारी भरकम पैसा जो है गरीबों का, किसानों का जो खून पसीने का पैसा टैक्स का है जो है वो उसमें जो है लगाया जा रहा है और सरकार उसको कम पैसे में भी जो है वो कार्य को पूरा कर सकती थी और शेष पैसे को उस जगह खर्च कर सकती है जहां अति आवश्यक है। लेकिन जो अनावश्यक रूप से पैसे जो है अलॉट करके जो है उसमें जो है ये घपला करने का पूरा प्रयास है। इसमें जो अधिकारियों को लगा करके फर्जी बिल वाउचर बना करके बड़े पैमाने पर घपले की तैयारी है, उसका हम विरोध करते हैं। जिस महाकुंभ के लिए करोड़ों हिंदुओं को इंतजार रहता है, हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र जिस महाकुंभ को माना जाता है, समाजवादी पार्टी उसके आयोजन में घपलेबाजी का आरोप लगाकर सवाल उठा रही है। इतना ही नहीं, लाल बिहारी यादव ने तो दीपावली पर अयोध्या में हुए दीपोत्सव पर भी सवाल खड़े कर दिए। लगता है हमें जो है कि वह हिंदुत्व की भावना को बढ़ाने की जो है इनकी कोशिश रहती है। जैसे अयोध्या में इन्होंने कहा कि हम 5 लाख दिया जलाएंगे जो है 25 लाख। अच्छा हाँ, 25 लाख जो है हम दिया जलाएंगे। तो 25 लाख दिया जलाने का मतलब कि आपने 25 लाख एक बार में जब जहां दिया जला जो है वहां इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया। अब इनको ये चिंता नहीं है कि वहां के लोग कैसे रहेंगे, वहां इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया, इसका इन्होंने ध्यान नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है यह दिखाता है कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता हिंदू विरोधी है। समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। अखिलेश यादव तुष्टीकरण के किंग हैं, इसीलिए हिंदुओं के महापर्व महाकुंभ से इनको चिढ़ है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर से इनको चिढ़ है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को हिंदुओं को जातियों में बांटना है और मुस्लिम वोट को एकजुट करना है। सपा समाजवादी पार्टी नहीं, एंटी हिंदू पार्टी है। ये दिखाता है कि समाजवादी कितना हिंदुओं से और समाजवादी कितना सनातन से नफरत करती है। हिंदू धर्म धोखा है, ये समाजवादी पार्टी नहीं कहा। मठाधीश माफिया है, समाजवादी पार्टी नहीं कहा। राम भक्तों पर गोलियां चलाना समाजवादी पार्टी नहीं किया। जब दिया और दीपोत्सव मनाया जाता है अयोध्या में, तो जिस अयोध्या जी को अंधकार में रखा समाजवादी पार्टी ने वर्षों तक, अब उस पर भी उन्होंने उंगलियां उठाई। और आज जिस प्रकार से राम मंदिर को बेकार बोलना, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलना और अब महाकुंभ का भी विरोध करना, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके अलायंस पार्टनर ने सनातन को बीमारी और सनातन को समाप्त करने की बात की है। ये उनकी हिंदू विरोधी मानसिकता है। एक वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट।
बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन भले ही यूपी में अखिलेश ने उपचुनाव में कांग्रेस को आईना दिखाया हो, महाकुंभ पर कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी नेताओं के सुर में सुर मिला रही है। महाकुंभ पर लाल बिहारी के बयान को सनातन विरोधी नहीं बल्कि भ्रष्टाचार से जोड़ रही। How can it be anti-Sanatan? It is not anti-Sanatan. It is related to corruption, and Prime Minister has said so many times we have zero tolerance for corruption. While the fact is that Bharatiya Janata Party is the most corrupt party on this earth, and inquiry should be set up to find out the truth. वहीं संत समाज ने भी समाजवादी पार्टी नेता लाल बिहारी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि इन्हें हर चीज में बुराई दिखती है। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उन्होंने कुंभ नहीं कराया था, और क्या यही व्यवस्थाएं उन्होंने नहीं की थी? हमने तो स्वयं देखा है, वो स्वयं निरीक्षण करने आए थे, उन्होंने स्वयं संतों से कहा था कि बोलिए कोई कमी हो तो जब आप सरकार में हो तब आप सब कुछ कर सकते हो, जो दूसरा सरकार में है तो उसको नहीं करने दोगे। ऐसा मत करो। ये मेला है, ये पर्व है, यहाँ पर करोड़ों लोग अपना घर बार छोड़ करके आ रहे हैं, तो उनके आने के, उनके चलने की जगह, उनके रहने की जगह ठीक होनी ही चाहिए। अगर सरकार इसमें कोई व्यवस्था कर रही है तो आप उसमें बोलना ठीक नहीं है। इससे ये होता है ना कि इनको हर चीज में बुराई दिखती है। अरे जो अच्छे काम है उनमें आप साथ रहो। ये कोई पहला मौका नहीं जब समाजवादी पार्टी ने हिंदू आस्था पर सवाल उठाए हो। इससे पहले राम मंदिर हो या फिर दीपोत्सव का कार्यक्रम, समाजवादी पार्टी नेताओं ने सवाल उठाए। यहाँ तक कि अखिलेश आज तक राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। यूपी में महाकुंभ पर सवाल उठाए जा रहे तो महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण की बात कहकर समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मुसलमान भी दलितों की तरह से बहुत जगह पर बहुत परेशान है, बहुत है, तो इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उस बेस पर 10% मांगा जा रहा है, क्या गलत है? अब सवाल है कि क्या मुसलमान वोटर को खुश करने के लिए हिंदुओं के आस्था का पर्व महाकुंभ को फिजूल खर्ची बताया जा रहा है? सवाल ये भी है कि आखिर बार बार हिंदू आस्था को ही चोट क्यों पहुंचाई जाती है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या हिंदू आस्था पर चोट से अखिलेश को बम्पर वोट मिलेगा? क्या सनातन पर सवाल उठाकर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। वहीं संत समाज ने भी समाजवादी पार्टी नेता लाल बिहारी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि इन्हें हर चीज में बुराई दिखती है। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उन्होंने कुंभ नहीं कराया था, और क्या यही व्यवस्थाएं उन्होंने नहीं की थी? हमने तो स्वयं देखा है, वो स्वयं निरीक्षण करने आए थे, उन्होंने स्वयं संतों से कहा था कि बोलिए कोई कमी हो तो जब आप सरकार में हो तब आप सब कुछ कर सकते हो, जो दूसरा सरकार में है तो उसको नहीं करने दोगे। ऐसा मत करो। ये मेला है, ये पर्व है, यहाँ पर करोड़ों लोग अपना घर बार छोड़ करके आ रहे हैं, तो उनके आने के, उनके चलने की जगह, उनके रहने की जगह ठीक होनी ही चाहिए। अगर सरकार इसमें कोई व्यवस्था कर रही है तो आप उसमें बोलना ठीक नहीं है। इससे ये होता है ना कि इनको हर चीज में बुराई दिखती है। अरे जो अच्छे काम है उनमें आप साथ रहो। ये कोई पहला मौका नहीं जब समाजवादी पार्टी ने हिंदू आस्था पर सवाल उठाए हो। इससे पहले राम मंदिर हो या फिर दीपोत्सव का कार्यक्रम, समाजवादी पार्टी नेताओं ने सवाल उठाए। यहाँ तक कि अखिलेश आज तक राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। यूपी में महाकुंभ पर सवाल उठाए जा रहे तो महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण की बात कहकर समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मुसलमान भी दलितों की तरह से बहुत जगह पर बहुत परेशान है, बहुत है, तो इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उस बेस पर 10% मांगा जा रहा है, क्या गलत है?